हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज्ड रॉड ऑफ लेंथ एल, है ना। तो अगर रॉड ना होकर कोई हेमिस्फेरिकल शेप का ऑब्जेक्ट होता है इस तरीके का, मान लीजिए ऐसा कोई शेप होता है ऑब्जेक्ट का, या कोई हाफ इस हेमिस्फेरिकल रिंग कह सकते हो, इस पॉइंट ओ पर, है ना। मान लीजिए इसकी रेडियस r है और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ओके, विजिबल है? मैं चेक कर लूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहां पे पूछा जाएगा फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। ठीक है, और ये गिवन रहेगा कि लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, मान लो ये टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये क्यू है, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो जो लैम्डा है वो क्यू बाई एल, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस स्मॉल एलिमेंटल एरिया की लेंथ जो है वो dl, ठीक है, यहां से यहां तक। ठीक, अब देखो ये स्ट्रेट लाइन यहां ज्वाइन करेंगे और इस एंड से यहां एक लाइन ज्वाइन की। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस के इक्वल ही होगी। मान लो ये बहुत स्मॉल एरिया है और इसी के सिमेट्रिकल एक एरिया इधर भी होगा, जैसे हम इधर लेंगे वैसे ही इसका मिरर इमेज जैसा इस तरफ भी होगा। तो मान लो कि यहां पर ये एंगल बना रहा है थीटा। ओके, हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट ई पर। तो इस एलिमेंटल एरिया की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है इस डायरेक्शन में, मान लो DE। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा होगा। क्लियर है बात? इसका इस DE का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा जो कि होगा DE cos थीटा, थीटा के साथ cos आता है। एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा जो कि होगा DE sin थीटा। ओके, ऐसे इसका जो मिरर इमेज होगी उसका कंपोनेंट आएगा एक इधर की तरफ, इस तरफ DE sin थीटा और इस तरफ DE cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप देखो जो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जनरेट हो रहा है, DE इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक इधर, तो इसका सिमेट्रिकल वाले का उस तरफ, मींस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ DE विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, ठीक, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये DL है बेटा। अब आगे बढ़ो। लेट DQ इज द चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंटल, ठीक है, ऑफ लेंथ DL। ठीक, तो DQ को आप लिख सकते हो लैम्डा इंटू DL, क्योंकि लैम्डा पर यूनिट लेंथ चार्ज है और DL उसकी लेंथ है, तो उस DL पे कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू DL। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल, मान लो ये O दिया हमें था, ये मान लो पॉइंट A है और ये B है, ये एंगल मान लो बहुत छोटा स्ट्रिप था तो बहुत छोटा स्मॉल एंगल D थीटा बन रहा है। इससे हम DL को फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल है D थीटा, आर्क ये वाली लेंथ DL और रेडियस कितनी है इसकी? R। तो DL की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R D थीटा। तो जो इस एलिमेंट पे चार्ज है स्मॉल स्ट्रिप पे DQ, वो हो गया लैम्डा, और DL की जगह हम लिख सकते हैं R D थीटा।
चाहे तो लैम्डा की जगह कैपिटल क्यू बाई एल लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, और या फिर लैम्डा की टर्म्स में लिख सकते हैं, लैम्डा हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ होगा अगर न्यूमेरिकल है तो। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड at O due to चार्ज dq। ठीक है, तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE जो होगी वो क्या होगी, k dq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और यहाँ ये जो डिस्टेंस है ये r है, तो इस स्ट्रिप की वजह से k dq अपॉन r स्क्वायर। ओके, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंटल एरिया। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब मैं रब करता हूं यहाँ पे। चलो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ DE will be cancelled out। ओके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो DE का होगा वो कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, ओनली दिस कंपोनेंट विल बी एडेड। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या लिख सकते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, E नेट लिख सकते हो, E टोटल लिख सकते हो, वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos DE कौन सी फील्ड ऐड होगी, साइन थीटा, तो DE साइन थीटा। ओके, DE साइन थीटा। ठीक है, DE साइन थीटा, और DE की यहां से वैल्यू रख देंगे हम, तो इंटीग्रेशन DE इज k dq अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा। ओके, अच्छा, इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, लिमिट हम रख सकते हैं। मान लो यहां से हम मेजर करना शुरू करते हैं तो थीटा यहां पर 0 डिग्री। ओके, और ये थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, यहां तक, मींस 180 डिग्री या फिर पाई, 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। तो पहले इसको और थोड़ा सा हम आगे लिखते हैं, तब ये लिमिट के बारे में आपको समझाते हैं। तो k और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। dq की जगह हम लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dq की जगह लिख सकते हैं लैम्डा r d थीटा, ओके, इनटू साइन थीटा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब देखो, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बाहर आ सकता है, बाहर आ जाएगा k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, यहां बचा इंटीग्रेशन r साइन थीटा d थीटा। यहाँ पे जिसके साथ इंटीग्रेशन में d लगा रहता है वही वेरिएबल होता है, तो थीटा के साथ d लगा हुआ, मतलब एंगल के टर्म में यहाँ पे लिमिट हमें रखनी है। तो एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम पाई कहते हैं। ठीक है, r भी कांस्टेंट है तो r बाहर आ जाएगा, तो k लैम्डा अपॉन r स्क्वायर, r बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा d थीटा, यहाँ से r और एक r कैंसिल हो गया। ओके, ये 0 से पाई कैसे आया आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से एंगल 0 और पूरा हाफ टर्न किया तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री को हम पाई रेडियन कहते हैं। ओके, चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हो आप k लैम्डा अपॉन r, ठीक है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेके पाई तक, तो k लैम्डा अपॉन r माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने रख दिया, तो k लैम्डा अपॉन r माइनस कॉस पाई, ये माइनस 1 होता है 180 डिग्री, ओके, माइनस, और ये कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया k लैम्डा अपॉन r, ये हो गया +1, और ये भी +1, दैट इज 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा अपॉन r। नेट इलेक्ट्रिक, ये लैम्डा है, लैम्डा इज द चार्ज डेंसिटी, 2k लैम्डा अपॉन कैपिटल R, ओके, वेयर k इज द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
ठीक है पहले बच्चों, तो किसी भी हाफ रिंग या हेमिस्फेरिकल शेप की वजह से सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, उसकी वैल्यू 2 के लैम्डा अपॉन आर होगी। तो आई होप कि ये छोटा सा टॉपिक जो मैंने आज डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।